बिहार के हित में इंडस्ट्री का जो है सो उपयोग हो, इंडस्ट्री लगे, उस ख्याल से यह बजट नहीं है। यदि इंडस्ट्री लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले व्यापारी आएंगे तो उसके लिए इस बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह बजट होनी चाहिए ताकि निवेशक, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आके निवेश करते और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो उनको कर में छूट मिलता। लेकिन यह बजट बिहार के हित में नहीं है, क्योंकि निवेशक यहाँ निवेश नहीं करेंगे, न उद्योग न कारखाना लगेगा, फिर नौकरी भी कहाँ से मिल पाएगी। इसलिए यह बजट बिहार के हित में नहीं है। देश हित में जो हो, लेकिन बिहार के हित में कोई फायदेमंद नहीं है। क्या नाम? हमने देखा अभी वो सिर्फ छात्र, नौजवान और किसान को मोदी सरकार के द्वारा ठगने का काम किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ, ये बजट ढकोसला है। ये बजट ना छात्र के लिए है ना युवा के लिए है। बात रही बिहार के छात्र और नौजवान के, बिहार के छात्र और नौजवान को लगातार मोदी सरकार ने ठग रहा है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कहाँ गया बिहार राज्य का दर्जा? ये क्या कहीं दर्शाए हैं? और बिहार के छात्र नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जो रोजगार ये दर्शाए हैं, 2 करोड़ लोकसभा चुनाव में जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक रोजगार कहाँ है? सिर्फ ये कहने के लिए वो अपना बजट में लाते हैं, लेकिन रोजगार का नाम पर बिहार के अंदर 0 पॉइंट आउट है, इसलिए इतना बेरोजगारी है। बिहार के साथ सरकार के द्वारा लगातार बिहार को एक अलग नजरिया से देखा जा रहा है। अगर बिहार को देखा जाता तो बिहार और बेगूसराय एक औद्योगिक क्षेत्र है। अभी तक क्यों नहीं बेगूसराय में रिफाइनरी छोड़कर दूसरा कारखाना खुला? और बिहार में एक भी कारखाना, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज खोलने का मंशा में नहीं है मोदी सरकार। और सीधे तौर पे ये छात्र, नौजवान और किसान को ठगने का बिल पास किए हैं। बता देना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने लगातार वो बोल रहे थे नोटबंदी के बाद अपराध हिंदुस्तान के अंदर कम हो जाएगा। अब मोदी सरकार बोल रहे थे जब हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे। 2 करोड़ वादा किए थे लोकसभा चुनाव में, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया? अभी तक जो मेरे पास 2 करोड़ रोजगार था वो भी सरकार के द्वारा छीन लिया गया। मैं सीधे तौर पे ये सिर्फ ढकोसला है, ये ठगने का मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ना ही छात्र और किसान के हित में किया जा रहा है। आज जो पेश कर रही हैं हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी, देश को आगे की ओर ले जाने की प्रबल संभावना की ओर है। और हम उम्मीद करते हैं इस बजट से जो कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार को जीवन यापन में दिक्कत न हो, उस स्तर पे ले जाए। और साथ ही एक बात तो जरूर है कि अभी का जो महंगाई का दौर है, ये निश्चित रूप से स्वीकार करने की बात है। इसको हम स्वीकार करते हैं। अब हमारी पार्टी को भी यहाँ तो सब नाटक हो रहा है, बजट पेश नहीं हो रहा है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग खुले दिल से आपस में बात करके यह कार्य को संपन्न करें। वास्तविकता यह है कि महंगाई घटे या बढ़े, इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं है। ऊपर से धीरे धीरे बैंक को जो है वह व्यक्तिगत क्षेत्र में फेंकने की जो साजिश है, यह एक प्रकार का जो है षड्यंत्र है। क्योंकि उनकी पार्टी शुरू से ही घनघोर पूंजीवादी नीति पर चलती है, अतः उनके पार्टी के लिए जो बात हो जाए, देश की जनता वर्तमान बजट से बहुत ही तबाह होगी, महंगाई और बढ़ेगी और बड़े बड़े लोग जो हैं उनका खजाना भले भर जाए, लेकिन गरीब जो है उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली जाएगी। और जीडीपी का ये आईना दिखाते हैं, राष्ट्रीय दर का आईना दिखाते हैं। बजट को लोक कल्याणकारी होना चाहिए। आश्चर्य है कि बजट लोक कल्याणकारी नहीं हो करके पूरे देश में जो लगभग 700 की संख्या है, जो मैन्युफैक्चरर, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी झोली जो भर जाए, लेकिन गरीब जो है वह गरीब होता ही चला जाएगा और उसके रोजी रोटी की समस्या उसके सामने आएगी।